स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। इसमें पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको रिटन डाउन वैल्यू वाला बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड वाले क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको कैसे समझना है कि कैसे उसको क्वेश्चन को करना है। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन मेथड को आप ये समझ लीजिए कि इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी होता है। अगर क्वेश्चन में आता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है तो भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड करना है तो भी वही है, ठीक है। तो नाम इसके याद रख लेना कि यही एक ही बात है तीनों में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ अ असेट। आपको पता होना चाहिए तीनों क्या है टर्म। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने में मशीन खरीदी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मतलब कि मान लीजिए 10 साल की अगर लाइफ है मशीन चलने की, तो 10 साल के बाद उस मशीन को बेच के क्या मिलने वाला है, मतलब कुछ पार्ट्स उसके रह गए या जो भी मशीन में बचा है उसको बेचने के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, कितने साल वो चली। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज़ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये की मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 1 लाख रुपये है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी, 15,000 रुपीज़। आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मतलब उसकी जो डेप्रिसिएशन हमें निकालना है ईयरली वो कितना रहेगा। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख लो, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़, स्क्रैप वैल्यू 15,000, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स, ठीक है। तीनों चीज़ें दे दी देखो क्वेश्चन में, ये रही 1 लाख, ये एस्टिमेटेड, ये आपकी कितनी है ओरिजिनल कॉस्ट, 15,000 स्क्रैप वैल्यू और 10 ईयर्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ें दे दी, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला हमारा है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये हो गया 1 लाख माइनस 15,000 अपॉन 10, तो ये 8,500 रुपये की कमी। मतलब हमने क्या निकाला है, ईयरली डेप्रिसिएशन। ईयरली डेप्रिसिएशन का मतलब एक साल में मशीन में कितनी कमी आई, मतलब उसकी वैल्यू कितनी कम हुई। आपने आज 1 लाख रुपए की कोई मशीन या कोई भी एक असेट खरीद के लाया, बाइक खरीद के लाए, 1 साल के बाद भी वो 1 लाख की थोड़ी रह जाएगी। 1 साल के बाद उसमें कुछ तो उसकी वैल्यू कम होगी। जब आप मार्केट में उसको रीसेल मतलब बेचना चाहोगे तो आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको उसके घट के मिलेंगे, कम वैल्यू मिलेगी। तो आप ये जोड़ोगे कि भाई 1 लाख रुपए की बाइक मैंने खरीदी थी और अब ये 70,000 रुपीज़ की बिक रही है, यानी कि 30,000 रुपये 1 साल में कम हो गए, ठीक है। तो यही कमी हमने निकाली है, 1 साल में कितने रुपए कम हुए। तो 1 लाख रुपए है कॉस्ट, 15,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल के बाद ये इतने में बिकी, 10 साल इसकी लाइफ है, तो 1 साल की कमी आ गई 8,500 रुपये की। हर साल इसमें 8,500 करके 1 लाख में से कम होते चले गए। तो 10 साल बाद जो वैल्यू निकली उस वैल्यू, यानी कि 10 साल बाद वो मशीन कितने की रह गई, जितने की भी रह गई वो कैलकुलेट कर लिया, वो तो एक एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। 10 साल बाद कुछ रुपए की वो मशीन रह गई, उन्होंने ये अनुमान लगाया इतने की रह गई, भाई मार्केट में बेचने के लिए निकले तो 15,000 रुपये मिले उन्हें। अच्छा, इसका क्वेश्चन आप देखो स्ट्रेट लाइन मेथड का, कि 1 अप्रैल 2002 में मशीनरी परचेज़ करी गई। मिस्टर एक्स जो हैं उन्होंने एक मशीन खरीदी 43,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसके बाद इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, यानी कि 10 साल का अनुमान लगाया कि मशीन 10 साल चलेगी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे 10% दे रखा है, यानी कि हर साल 10% से कमी आएगी मशीन में। भाई परसेंटेज दे रखी है, अमाउंट नहीं दे रखी हमें। अमाउंट पहले हम अमाउंट निकालेंगे फिर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, जितने साल का भी क्वेश्चन में बोला गया है उतने ही साल का मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, बस आपको इतनी सारा ये लिखा हुआ जो है इसमें से शॉर्ट चीज़ें निकाल लो आप। जैसे कॉस्ट निकाल ली 43,000, कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन है, 10% का। उसके बाद मेथड कौन सा लगाए, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019। इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ कब तक का बनाना है, 31 मार्च 2019 तक का, ठीक है। उसके बाद इफ़ डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इन्होंने बोला है कि हर साल अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, तो समझ लो कैलेंडर ईयर है, और अगर 31 मार्च दे रखा है तो फाइनेंशियल ईयर है। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो क्वेश्चन में बताएंगे कि बुक्स कब क्लोज करी जा रही हैं। बुक्स क्लोज करने का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स कब बनाए जा रहे हैं, 31 मार्च को बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 31 मार्च का मतलब है कि साल कब शुरू हुआ उनका,
1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 महीने वो ले रहे हैं, तो उन्हीं 12 महीने में जो भी परचेज सेल हुई है हमें उस मशीन की निकालनी है कि भाई हमने ख़रीदी कब थी और हमने बेची कब है या नहीं बेची, तो उसकी कमी कितनी आई है। अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने सेल वेल का कुछ नहीं डाला, सिंपल क्वेश्चन है। मशीन ख़रीदी कब है, उसके बाद मशीन में कितनी डेप्रिसिएशन मतलब कितना कमी आई है और कौन सा मेथड लगाया गया है और बुक्स कब क्लोज़ हुई हैं। इसको आप शॉर्ट में ऐसे करके लिख लो, है ना। मशीनरी की कॉस्ट कितनी है 43,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, मेथड कौन सा लगा है स्ट्रेट लाइन, अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, मशीनरी अकाउंट कितने साल का बनाना है 3 साल का। ठीक है, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में ऐसे करके हमने लिख ली कि मशीन खरीदी 43 की है, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% से। ठीक है, उसके बाद मेथड कौन सा लगाना है स्ट्रेट लाइन। मेथड लगाने का मतलब क्या होता है कि आपको ये बाद में पता चलेगा जब आप रिटन डाउन वाला क्वेश्चन करोगे, रिटन डाउन वाले मेथड से, तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या फ़र्क आ रहा है और रिटन डाउन से क्या फ़र्क आ रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड मतलब हर साल सेम इक्वल, हर साल एक ही जैसी रहेगी अमाउंट डेप्रिसिएशन की। लेकिन रिटन डाउन वाले में क्या होता है, हर साल बदलती रहती है बैलेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बैलेंस बदलता है तो अमाउंट भी बदलती है। लेकिन इसमें ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिर ये वाला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन एक ही बात है, तीनों नाम हैं एक ही इंसान के। जैसे हम कह देंगे शाम को हम शाम भी कह रहे हैं, शाम का कुछ और नाम भी होगा घर का, है ना। इसके अलावा और भी फ्रेंड्स कुछ और नाम लेते हैं, पेरेंट्स कुछ और नाम लेते हैं, क्लास में कुछ और बोल रहे हैं, तो अलग अलग नाम है लेकिन पर्सन तो एक ही है। तो इसी तरीके से मेथड अलग अलग, मतलब मेथड सेम है लेकिन नाम अलग अलग है। तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए कि हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, हम इसको फिक्स्ड भी कहते हैं और हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं, जिसमें कि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो मशीन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग होती है। कॉस्ट हर बार कॉस्ट का परसेंटेज निकलता है। जैसे 43,000 की मशीन खरीदी, 10% इसका निकाल दो तो 4,300 आएगा, उसी से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो, मशीनरी अकाउंट के कॉलम वैसे ही बना लेना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख के दिखा दूँ आपको। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब इस मशीनरी अकाउंट में कैसे करोगे आप, 3 साल का बनाना है, क्वेश्चन में बोला गया 3 साल का बनाना है। तो पहला 1 अप्रैल को मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी, तो क्या करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो मशीन खरीदने की तो क्या बनाते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम जब डेप्रिसिएशन अकाउंट या ये मशीनरी अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, हम बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, मतलब मशीन को खरीदा गया होगा चेक से, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट ही लिखते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड में हमने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 43,000। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट क्या है, मशीनरी का लेजर बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। जैसे आपने लेजर वाले मेरी वीडियोस देख लेना कैसे बनता है लेजर, मैंने बताया हुआ है, जर्नल एंट्रीज भी बताई हुई हैं। तो जब आपको जर्नल एंट्री आती है, आपको लेजर बनाना आता है, तो मशीनरी अकाउंट क्या है, ये लेजर है मशीनरी का। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये आपके कॉलम हो गए। उसके बाद हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर दो। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 43,000। ठीक है, 43,000 हो गया। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, और हमने इस साइड क्यों लिखा है डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, क्योंकि 2 जर्नल एंट्री पे मशीनरी अकाउंट बनता है। एक जर्नल एंट्री क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो जर्नल एंट्री ये है, इसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में एक तो इसकी पोस्टिंग होती है और दूसरी पोस्टिंग किसकी होती है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो अब आप देखो मशीनरी अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसके डेबिट साइड में आप टू कैश या टू बैंक लिखते हो, बैंक। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखते हो बैंक, और दूसरी साइड में क्रेडिट साइड में आप डेप्रिसिएशन क्यों लिखते हो, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी क्रेडिट में लिखा है। मशीनरी के क्रेडिट साइड में आप डेप्रिसिएशन लिखोगे और मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आप टू बैंक अकाउंट लिखोगे। बस इन्हीं 2 जनरल एंट्री से मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट लिखना है और मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन लिखना है। और कैलकुलेशन कैसे होगी, 43,000 की मशीन खरीदी, 10% इसका डेप्रिसिएशन रेट है, तो कैसे होगा 4,300। ठीक है, 4,300 रुपीज़ का क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। अब आप क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट हो गया 43,000,
यहाँ पर आपने और कब खरीदी, 1 अप्रैल को खरीदी। 1 अप्रैल 2015 में आपने 43,000 की मशीन खरीदी। तो इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन इसका निकाला कितना, 4,300 का, तो हमने लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन 4,300। फिर हमने दोनों साइड का टोटल लगाया, जिस साइड भी ज़्यादा आ रहा है टोटल, जैसे 43 इधर भी लिख दो, 43 इधर भी लिख दो। इस 43,000 में से 4,300 को जब आप माइनस करोगे तो 38,700 आएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। और डेट कैसे डालेंगे, खरीदने वाली डेट तो यहाँ डाल देंगे, 1 अप्रैल 2015 को खरीदी तो ये लिख दिया। अब हमारा साल कैसे चल रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, तो अप्रैल 2015 में आया और 31 मार्च अगले साल आएगा, यानी कि 2016 में आएगा। तो एक साल यानी 12 महीने कैलकुलेट कर लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अप्रैल तो आपका 2015 में आ रहा है और 31 मार्च आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2016 में आ रहा है। जैसे कि अगर आप इस साल वाला फाइनेंशियल ईयर देखोगे 2021 वाला, तो कैसे देखोगे, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, 2022 के 31 मार्च तक ये 12 महीने फाइनेंशियल ईयर कहलाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन में है, तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 4,300 रुपये। और फिर इसमें से 43,000 में से 4,300 माइनस करके 38,700 का बैलेंस आ जाएगा। किसको आया, ये एक साल बाद यानी 31 मार्च को। अब नया साल शुरू हो गया, 2016 में 31 मार्च तक साल खत्म हो गया। अब इसका 1 अप्रैल आया 2016 में, तो 1 अप्रैल 2016 को नया साल शुरू हो गया फाइनेंशियल ईयर। तो क्या होगा, बैलेंस टू बैलेंस BD, ये CD था और ये BD है ना, ब्रॉड डाउन आगे लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो बैलेंस है 38,700 को, यानी कि मशीन 43,000 की थी, कमी कितने की आई, 4,300 की। अब मशीन रह गई 38,700 की। अब मशीन 38,700 की कब रह गई, 2016 में। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर डेप्रिसिएशन दोबारा से 4,300, देखो बिल्कुल इक्वल चल रहा है ना, पहले भी 4,300 था, अब भी 4,300। तो स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बराबर रहता है डेप्रिसिएशन हर बार। देखो पहले साल में भी 4,300, दूसरे में भी 4,300 और थर्ड ईयर में भी हमारा 4,300 ही रहेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने वो मतलब रिटन डाउन वाली अमाउंट लिख दी थी। ठीक है, तो थर्ड ईयर में भी हमारा 4,300 रहेगा। फिर हम इसी तरीके से टोटल लगाते जाएंगे। देखो यहाँ पर हमने 43,000 लिखा, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस आ गया। इसी तरह से फिर इस बैलेंस CD को आप इधर ले गए बैलेंस BD, ये वाली अमाउंट को आगे ले गए 38,700। उसके बाद डेप्रिसिएशन वही अगेन 4,300 आ गया। फिर आपने टोटल लगाया दोनों साइड 38,700, तो 38,700 में से 4,300 आपने माइनस कर दिए, तो आपका कितना आया 34,400। यानी कि मशीन आपकी जब कितने की रह गई थी, 38,700 की रह गई थी, 38,700 की रह गई थी। तो उस पर फिर से एक साल में 4,300 की कमी आई। अब मशीन 34,400 की रह गई। अब मशीन 34,400 की कब रही, 31 मई 2017 को। अब ये मशीन जो है इसका बैलेंस आगे लेकर गए 2017 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD के नाम से 34,400। अब मशीन कितने की रह गई, 34,400 की रह गई। इस साल कितने का डेप्रिसिएशन आया, 4,300 का। तो अब फिर से हमने 34,400 दोनों साइड लिखा, और इसमें से 34,400 में से आपने अगर 4300 माइनस करा तो कितना आया, 39,100। ठीक है, 39,100 आपका क्या आया, बैलेंस आया। तो यानी कि मशीन आपकी कितने की रह गई, मशीन थी कितने की, 43,000 की जब खरीदी गई थी। 3 साल बाद मशीन कितने की रह गई, 39,100 रुपये की रह गई। ठीक है, 39,100 रुपीज़ की मशीन रह गई। इसी तरीके से आप और बैलेंस आगे तक डेप्रिसिएशन निकालते जाओ, कमी निकालते जाओ हर साल की, तो मशीन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। पहले साल 4,300 की कमी आई तो मशीन रहेगी 38,700 की। दूसरे साल फिर 4,300 की कमी आई तो मशीन रहेगी 34,400 की। फिर तीसरे साल 4,300 की कमी आई तो मशीन रहेगी 39,100 की। तो हर बार डेप्रिसिएशन बराबर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल सेम चल रहा है अमाउंट। ठीक है, अगर यहाँ मंथ वगैरह का कुछ होता कि भाई मशीन बीच में कभी साल के बीच में खरीदी गई, मान लो यहाँ तो 1 अप्रैल को खरीदी थी, 31 मार्च तक 12 महीने का आपने निकाल दिया, तो बराबर अमाउंट दिख रही है आपको। लेकिन अगर सपोज़ यहीं पर आपका बीच में खरीदी गई होती, मान लो जून में खरीदी, अक्टूबर में खरीदी, तो फिर महीने काउंट होते कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँगी। ठीक है, अब जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, फिर आप स्किप कर करके देखते हो, तो आप पूरी देख लेना। ठीक है, तभी समझ आएगा। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको स्किप करके देखा तो नहीं समझ आएगा, और पूरा देखा तो आपको बहुत ही आसानी से पहली बार में ही समझ में आ जाएगा।